ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे शिव जी के भक्तों की कांवड़ यात्रा की कहानी। महाकाल के भक्तों में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। हर साल सावन मास में असंख्य कांवड़िए धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इसी सफर को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। ऐसे ही महाकाल के एक भक्त भोला राम ने सावन माह के प्रथम सप्ताह में हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ की तरफ पैदल यात्रा प्रारंभ करने का प्रण किया। यह कांवड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोला राम ने जब इस बात को गांव वाले को बताया तो गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोला राम शारीरिक तौर पर ज़्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था। भोला राम के परिवार वाले उसे समझाने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन भोला राम का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका कोई साथ दे या ना दे, वह कांवड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोला राम की कांवड़ सजाने के लिए कई गांव वाले लोग उपस्थित हुए। सभी लोग भोला राम का उत्साह बढ़ाते हैं। हालांकि भोला राम को अपने महाकाल पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह इस कांवड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस सफ़र में उसे कितनी परेशानियों का सामना होने वाला है। भोला राम अगली सुबह अपनी कांवड़ यात्रा आरंभ करता है। आसपास के गांव से कई भक्त भोला राम को देखने पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई उसके साथ यात्रा में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोला राम के संकल्प की कठिनाई को भली भांति समझ रहे थे। भोला राम धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। भोला राम की कांवड़ का वजन लगभग 70 किलो था, जो कि उसके शारीरिक वजन से लगभग 10 किलो अधिक था। भोला राम कुछ ही दूर आया था कि महाकाल उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। भोला राम की कांवड़ से पानी टपकने लगता है। भोला राम पानी की मटकियों को चेक करता है तो उसे एक मटकी में छोटा सा छेद दिखाई देता है। भोला राम मटकी का छेद बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे पानी की धार वह रोक सकता है। वह महाकाल का नाम लेकर आगे बढ़ने लगता है। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई देता है जो रोड बनाने का काम करता है। वह रोड बनाने के काम में लगा हुआ था और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोला राम को तुरंत तरकीब सूझी। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगा देता है और डामर लगाते ही पानी का टपकना बंद हो जाता है। भोला राम मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ जाता है। समस्या का समाधान होते ही भोला राम का उत्साह दुगना हो जाता है और उसकी यात्रा की गति और ज़्यादा बढ़ जाती है। 4 घंटों की यात्रा होते ही भोला राम बहुत थक जाता है और रोड के किनारे एक पेड़ के पास बैठ जाता है। भोला राम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री रखकर लाया था, जिसे निकालकर वह खाने लगता है। खाना खाने के बाद भोला राम को नींद आ जाती है और वह पेड़ से टिक कर सो जाता है। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे होते हैं। अचानक उसकी नज़र भोला राम पर पड़ती है। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा था और उसके बगल में ही एक थैला और कांवड़ रखी हुई थी। ये दोनों राहगीर आदतन अपराधी थे। भोला राम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। भोला राम के थैले में कुछ पैसे और उसके यात्रा में उपयोग होने वाले कुछ जरूरी वस्तुएं रखी हुई थी। दोनों राहगीर जैसे ही भोला राम का थैला उठाते हैं, दहशत से उनके पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि थैला उठाते ही
भोलाराम के सर के ऊपर एक बहुत विशाल सांप फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। सांप को देखते ही थैला छोड़कर दोनों भाग जाते हैं। भोलाराम को सोते हुए पूरी रात गुजर जाती है। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगती और जैसे ही वह सुबह उठकर देखता है कि उसका थैला थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की होगी। लेकिन उसे ताज्जुब होता है कि चोरों ने थैला छोड़ कैसे दिया। भोलाराम तुरंत थैले में अपना सामान देखता है। उसे सभी चीज़ें वैसे ही व्यवस्थित मिलती हैं। वह अपनी नित्य क्रिया करके कांवड़ यात्रा को पुनः आरंभ कर देता है। अब भोलाराम को अपनी इस यात्रा में आनंद आने लगता है। भोलाराम को रास्ते में कांवड़ ले जाते देख कई श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और पैसे उसे भेंट करते हैं। भोलाराम को सफ़र करते हुए 8 दिन गुजर चुके होते हैं और अभी तक उसने आधा ही सफ़र तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोलाराम को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। अभी तक तो भोलाराम को सफ़र में किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उलझनें बढ़ने वाली थी क्योंकि बारिश तेज होने लगी थी। नदियों का जल स्तर बढ़ रहा था और अभी भोलाराम को रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोलाराम शारीरिक दुर्बल जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसा एहसास दिया था कि वह अपनी कांवड़ यात्रा को बिना रोके आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोलाराम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है। वह पास जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि नदी का पुल टूट चुका होता है और आगे जाने के लिए यही एक रास्ता था और जब तक नदी का पानी समान स्तर में नहीं आ जाता तब तक यहाँ से पार करना नामुमकिन था। भोलाराम कांवड़ लेकर सड़क पर ही बैठ जाता है और पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगता है। उसे बैठे 4 घंटे ही हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो जाती है। एम्बुलेंस के अंदर मंत्री जी को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने की वजह से एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंत्री जी के काफिले को पुल टूटने की खबर मिलती है तो वह मंत्री जी के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही मंत्री जी के साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी पार कर जाने का मौका मिल जाता है और उन्हीं लोगों के बीच में भोलाराम भी अपनी कांवड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और नदी पार कर लेता है। भोलाराम महाकाल को मन ही मन प्रणाम करता है और अपना सफ़र जारी कर देता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद भोलाराम को एक गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। भोलाराम को अचानक उस मंदिर में जाने का विचार आता है। वह अपनी कांवड़ लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन भोलाराम पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है और अपनी कांवड़ को मंदिर के बाहर रखकर अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे दिखाई देते हैं। भोलाराम की आहट से उनकी आंखें खुल जाती हैं। वह भोलाराम को उसके नाम से बुलाते हुए कहते हैं कि भोलाराम लाओ पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। भोलाराम को ताजुब होता है कि साधु यह कैसे जानते हैं कि मटकी में मैं जल लाया हूँ। भोलाराम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं कि मैं कांवड़ के लिए पवित्र जल ले जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने महाकाल को अर्पित करूँगा, और अगर मैंने यह आपको दे दिया तो मेरे पास वहाँ ले जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और वैसे भी रास्ते में बहुत सारा जल गिर चुका है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको जल नहीं दे सकता। और इतना कहकर भोलाराम मंदिर के बाहर आ जाता है और अपनी कांवड़ यात्रा लेकर पहाड़ से नीचे उतर आता है। भोलाराम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर उसे एक गांव दिखाई देता है और जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचता है, वहां कुछ लोग बैठे होते हैं।
सभी भोलाराम को कांवड़ ले जाते देख उसके पास पहुंच जाते हैं। गांव के लोग भोलाराम को खाने पीने की वस्तुएं भेंट करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन भोलाराम उन्हें रोक देता है और उनसे कहता है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ एक साधु भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपा करके उन्हें यह सब भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोलाराम को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और कहते हैं, भैया यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, ये पूरा इलाका जंगली है और यहाँ पेड़ पौधों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ है। भोलाराम सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद वह कहता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है। आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और भोलाराम सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगता है, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगता है कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि काफ़ी देर चलने के बाद भी उसे पहाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी और यह रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा दिखाई दे रहा था। वह गांव वालों से तुरंत कहता है, आपके गांव आने का इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या? गांव वाले मना कर देते हैं और भोलाराम को समझाते हैं कि आप भ्रमित ना हो, यहाँ कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई साधु भूखा प्यासा बैठा हुआ है। आप अपनी कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करें, अभी आपका सफ़र लंबा है। भोलाराम वहीं घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर महाकाल का आह्वान करके जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपा मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ साधु के भेष में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूँ और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। और कुछ ही देर में भोलाराम के सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अनजान पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगता है। गांव के सभी लोग मंदिर को देखकर दंग रह जाते हैं। मंदिर दिखते ही भोलाराम कांवड़ लेके दौड़ पड़ता है और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर जाता है। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर महाकाल की महिमा देख रहे होते हैं। मंदिर रहस्यमय था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। भोलाराम मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कांवड़ रख देता है। साधु भोलाराम से कहते हैं, मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोलाराम मटकी से साधु के सर पे जल डालता है, अचानक उसके सामने का नज़ारा बदल जाता है और वह बनारस के गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी तक वह पहुंचने के लिए उसे 5 दिन का सफ़र और करना था, लेकिन यह सफ़र पलक झपकते ही पूरा हो चुका होता है। महाकाल की महिमा को वह समझ चुका था। भोलाराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गंगा नदी के किनारे महाकाल के ध्यान में बैठ जाता है। भोलाराम की कांवड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी, जिससे भोलाराम का जीवन धन्य हो गया और उसकी कांवड़ यात्रा पूरी हो गई थी। तो ये थी महाकाल के महान भक्त भोलाराम की कांवड़ यात्रा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।